नमस्कार दोस्तों, और लीगल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि यदि कोई महिला किसी व्यक्ति को या किसी लड़के को किसी झूठे छेड़खानी के केस में फंसाने का प्रयास कर रही है या फंसा देती है, तो उसमें किस प्रकार से अपने आप को बचाएंगे, उसका क्या कानूनी तरीका है, इस बारे में बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो भी मैं वीडियो लीगल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करता हूं दोस्तों, तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, यानी जल्दी मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन भी प्रेस कर दीजिए दोस्तों। और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि किसी भी लड़के को या किसी भी व्यक्ति को कोई महिला किसी झूठे छेड़खानी के केस में फंसा दिया है या फंसाने का प्रयास कर रही है, तो उसमें किस प्रकार से बचेंगे, क्या उसका कानूनी तरीका है, किस प्रकार से अपनाएंगे जिससे अपने आप को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति किसी भी झूठे छेड़खानी के केस में फंस गया है, तो उसके लिए दोस्तों तरीका ये होता है, जैसे एफआईआर होती है, तो सबसे पहले उसमें एफआईआर होने के पहले भी कई बार ऐसा होता है दोस्तों, कि जैसे आसपास किसी से लड़ाई झगड़ा होता है, तो उसमें धमकी दी जाती है कि आप इस तरह से मत करिए, या आपको हम झूठे किसी छेड़खानी के मुकदमे में फंसा देंगे। कोई महिला इस तरह से करती है लड़ाई झगड़े में, तो उसके लिए सावधानी रखने की जो पहली दोस्तों बात होती है, कि आप उसका कोई भी एविडेंस रख लीजिए, यानी कोई भी व्यक्ति अगर वहाँ मौजूद है, अगर सुन रहा तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसका फ़ोन पे कोई ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए। यदि आप वीडियो बना लेते हैं उसका, और वो धमकी देती है, तो उस आपके पास ये सबूत हो जाता है कि वो आपको भविष्य में कभी भी फंसा सकती है, यदि आपने उसके साथ कोई भी लड़ाई झगड़ा किया तो। यदि आपके पास सबूत है या कोई व्यक्ति वहाँ मौजूद था, तो भी अच्छी बात है। अगर वो आपके फेवर में बयान दे सकते हैं थाने में जाकर, तो अच्छा है। अगर नहीं दे सकते, तो आप उस महिला का, जैसे ही वो बोलती है कि मैं आपको किसी झूठे मुकदमे में, जो छेड़खानी के मुकदमे में फंसा दूंगी, तो आप उसका वीडियो बना लेते हैं, ऑडियो वीडियो। तो आप क्या करेंगे, आप उसका वेट नहीं करेंगे कि वो आपको फंसाए। आपको सावधानी ये रखनी है कि आप एक थाने में जाकर, जो भी आपका लोकल थाना है, वहाँ पर जाकर एक आवेदन जो पुलिस स्टेशन में दे सकते हैं। तो इससे ये होगा, और वो सबूत जो आपके पास है उसको दिखा दीजिए। जैसे ही आप पुलिस स्टेशन में वो सबूत दिखाएंगे, या जो व्यक्ति वहाँ मौजूद था उसके माध्यम से गवाही दिलवा देंगे, तो आपके पास ये सबूत हो जाएगा कि पहले भी इस तरह के आपके साथ धमकी आपको दी गई थी। तो उस महिला पे पहले ही कार्रवाई हो जाएगी, और वो दोबारा इस तरह की धमकी आपको नहीं देगी। और पहला स्टेप ये है कि आप उससे बच जाएंगे। वो भविष्य में आपको इस तरह की फंसाने की धमकी नहीं देगी, और आपके पास इस बात का सबूत भी हो जाएगा कि वो पहले भी इस तरह की धमकी आपको दे चुकी है। क्योंकि पहले जब आप इसमें थाने में आवेदन दे देंगे, तो आपके पास सबूत हो जाएगा, तो दोबारा से वो इस तरह का फंसाने का प्रयास नहीं करेगी। वहीं से कानून के दायरे में वो आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, यदि उसने फंसा दिया है, तो उसके लिए जैसे ही न्यायालय में मामला जाएगा, और अपने सबूत इकट्ठे रखिए कि आप उस समय कहाँ पर थे, और आपको न्यायालय में ये सारी चीज़ें दिखानी है। एफआईआर हो जाने के बाद आप जाएंगे, आप पहले थाने में बात करिए कि मैं उस समय वहाँ मौजूद नहीं था। अगर आपकी थाने में नहीं सुनी जाती, तो आप एसपी के पास अप्रोच करिए, आवेदन दीजिए कि मैं जब ये घटना बताई जा रही, मैं उस समय वहाँ मौजूद नहीं था, आप जहाँ भी थे उसका साक्ष्य यानी सबूत आप दे सकते हैं। अगर वहाँ नहीं सुनवाई होती एसपी के पास, तो आप एसपी से भी सुपीरियर ऑफिसर को आवेदन लिख सकते हैं। अगर वहाँ से भी नहीं हुई, तो जैसे ही कोर्ट में केस चलेगा, तो उसमें गवाही होगी, तो आपके जो फेवर के गवाह हैं उनसे इस बात का सबूत दिलवा सकते हैं कि आप उस समय, घटना के समय मौजूद नहीं थे, और ये आपके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है। और दोस्तों, इस तरह से जैसे ही कानूनी कार्रवाई चलेगी आगे, आप गवाह पेश करके अपने आप को निर्दोष साबित करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपके पास एक अन्य उपचार भी दिया गया हुआ है। अगर वहाँ से बात नहीं बनती, तो आप हाई कोर्ट, जो भी आपका हाई कोर्ट लगता है, जिस भी प्रदेश से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ के हाई कोर्ट में आपको जाना है। और कानून में एक प्रोविज़न दिया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी को भी झूठे मुकदमे में फंसाता है, तो उसकी जो एफआईआर होती है, आप उसको रद्द करवा सकते हैं। जो चार्जशीट होती है, उसको रद्द करवा सकते हैं। तो उसके लिए जो धारा दी गई है सीआरपीसी के सेक्शन, यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 482 के अंतर्गत, आप उस एफआईआर को क्वैश करवा सकते हैं, यानी खारिज करवाने का आवेदन दे सकते हैं। और न्यायालय साक्ष्य के आधार पर, जैसे आप बताते हैं कि आप वहाँ मौजूद नहीं थे, आप उसका साक्ष्य आपको देना होगा,
और विटनेस जो भी आपके पास अवेलेबल हैं उनको जैसे ही कोर्ट को देंगे तो कोर्ट उस पर विचार करेगी। अगर आप उसमें निर्दोष पाए जाते हैं तो आपकी जो एफआईआर है उसको क्वैश कर दिया जाएगा, यानी रद्द कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह का कानूनी उपाय करके अपने आप को आप बचा सकते हैं झूठे किसी भी छेड़खानी के मुकदमे में। और जैसे ही वो मुकदमा झूठा हो जाता है फिर आप उस महिला पे झूठे मुकदमे का केस कर सकते हैं। तो जो नया कानून दोस्तों आया है उसमें अगर कोई भी महिला या कोई व्यक्ति किसी को भी झूठे मुकदमे में फंसा देता है या फंसाने का प्रयास कर रहा है तो उसके ऊपर आप एफआईआर करवा सकते हैं, जिसमें जो कोई भी व्यक्ति या कोई महिला किसी भी के ऊपर अगर झूठी एफआईआर करवाती है तो उसमें सज़ा का प्रावधान किया गया है दोनों। और सज़ा के साथ ऐसे जो भी व्यक्ति है उस पे जुर्माना भी लगाया जाएगा, यानी जेल भी होगी और जुर्माना के भी प्रावधान किया गया है नए कानून में दोस्तों। तो आशा करता हूँ जो भी मैंने जानकारी दी है आपको ज़रूर पसंद आएगी। यदि पसंद आई है तो लाइक बटन प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जिससे लोगों को जानकारी हो सके। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद एंड जय भारत।